अयोध्या मिल्कीपुर ये एक ऐसा गढ़ है जो समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोनों ही बड़े बड़े दलों की पूरी इज्जत दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मात देने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभानु प्रसाद को मिल्कीपुर में कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन इसी मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव की तस्वीर बीते इतिहास के पन्नों पर क्या रही और 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर कांटे की जो टक्कर देखी जा रही है, उसमें जीत का हकदार कौन होगा, ये कह पाना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन मिल्कीपुर में आखिरकार पासवान समाज का ही दबदबा क्यों कायम है? क्या है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का भूगोल और गणित, और किन समीकरणों के आधार पर बीजेपी यहाँ समाजवादी पार्टी से 2 कदम पीछे दिख रही है, और महाकुंभ में हुई घटना के बाद उसका क्या फर्क मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पड़ सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम अपनी आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएं या बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि मिल्कीपुर का इतिहास क्या कहता है। दरअसल मिल्कीपुर का इतिहास काफी रोचक रहा है। साल 1967 में जब मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए थे, तब 3 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। 1 बार जनसंघ और 2 बार बीजेपी ने, 1 बार बीएसपी ने और 5 बार समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। अब ऐसे में बीजेपी मिल्कीपुर के इतिहास के देखते हुए जान गई है कि आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को मात देना, इसलिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारियां कर रखी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 4 बार मिल्कीपुर सीट का दौरा किया है। साथ ही उन्होंने सरकार के 6 मंत्रियों की ड्यूटी और बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रचार ड्यूटी मिल्कीपुर में लगा रखी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का घर माने जाने वाले मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी के समर्थन में सांसद डिम्पल यादव ने 3 घंटे तक का रोड शो कर भाजपा की नींद उड़ा दी है। समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 10:30 बजे डिम्पल यादव महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर कल पहुंची थी। दोपहर करीब 12 बजे कुमारगंज खंडासा मार्ग से रोड शो शुरू हुआ और डिम्पल यादव वहां से मिल्कीपुर चौराहे और मिल्कीपुर मार्केट होते हुए पेट्रोल पंप के पास रोड शो को खत्म करने के लिए पहुंच गई। पूरी जनता की भीड़ ये दिखा रही थी कि समाजवादी पार्टी का जलवा यहाँ पर कायम है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को जवाब देने के लिए बीजेपी ने अपने सिपहसालार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को उतारा था। चंद्रभानु प्रसाद के समर्थन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल मिल्कीपुर विधानसभा में 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। 12 बजे विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में युवा सम्मेलन किया, तो वहीं दोपहर 1 बजे से केरला पब्लिक स्कूल इनायत नगर में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रजेश पाठक ने अपनी ताकत दिखाई। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम आएगा। उधर कुंभ में भगदड़ की हुई घटना के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की कमजोर स्थिति को मजबूत करने के लिए खुद ब्रजेश पाठक ने फिलहाल कमान संभाल रखी है। इधर महाकुंभ का दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन योगी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक ऐन मौके पर 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव भाजपा के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। फिलहाल मिल्कीपुर सीट पर जीत के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मिल्कीपुर में साइकिल दौड़ती है या फिर कमल खिलता है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update.